हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का संविधान यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 1976 में हुआ था। ये संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखा गया है? तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य 51 का में है। ये पहले 10 मूल कर्तव्य थे, इस समय इनकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां है बच्चों की शिक्षा के लिए माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चे को वो शिक्षा दिलाएं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट किससे संबंध थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट संबंध थी मूल कर्तव्यों से। फंडामेंटल ड्यूटीज। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में विशिष्ट अधिकार किसको दिए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं विशिष्ट सूची। लेकिन उसके बाद भी जो अधिकार बचते हैं अवशिष्ट सूचियां, उनमें संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो भारतीय या संघीय सरकार को दिए गए हैं, वो कह सकते हैं संघीय सरकार। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर इन दोनों सदनों में से एक की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसको यहाँ से रिजाइन करना होगा। तो 6 माह का समय होता है ये। उत्तर प्रदेश का लोकसभा में, उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं लोकसभा में? उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सदस्य हैं। और राज्यसभा में इसका कितना प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। भारतीय संविधान में एक कैसी प्रणाली का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है। संघीय प्रणाली, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।